सर वो, अरे तुझसे बोला था ना ये फालतूगिरी करना छोड़ दे। सर मैं, अरे यार। रॉय, आज तो तेरी जान बच गई, दोबारा पुलिस तेरा साथ नहीं देगी। अब पुलिस से कोई उम्मीद भी मत रखना। शुक्र मना कि आज तू बच गया। एबी अब्राहम इस वक्त दुबई में सलीम के साथ है। दे प्लेड अस। वो लोग आएंगे, मेरी बताई हुई जगह पर आएंगे, उसके बाद वो बच नहीं पाएंगे। कैसे? एबी अब्राहम सलीम के साथ दुबई में है, उन्नी नटराजन हैदराबाद में, राजन थॉमस मुंबई में। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते रॉय। कुछ दिन पहले मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने की सलाह दी थी, तुम्हें याद है ना? हाँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अरेंज कर सकती हो क्या? अभी मुझे बात करनी है यहाँ के पत्रकारों से, राजनेताओं से, जनता से और उनसे। सलीम ये मजाक नहीं है, पुलिस भी उसी के साथ है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये लो गिलास पकड़ो। चलो। तुम्हें और राजन को कोई प्रॉब्लम नहीं। कोच्चि में तो सर मैं खपा रहा हूं। उसका फैसला किए बगैर मैं वापस इंडिया नहीं जाऊंगा। उसे सब कुछ पता है। पता रहने दो, वो हमारा क्या उखाड़ लेगा। सारे सबूत कोर्ट के हवाले करने दो। ऐसा कौन सा कोर्ट और पुलिस है जो हमारे हाथ में नहीं है? ये कल का लौंडा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? एक बार मिल भी लेते हैं। एबी, इतने दिनों से जो सवाल आप मुझसे पूछते चले आए हो, उसका जवाब देने आज मैं यहां आया हूं। अर्जुन मैं हूं। मैं जानता हूं फिरोज मोमिन की हत्या कैसे हुई, किसने मारा, कहां पर और कैसे हुई। मैं सारे सबूतों के साथ आप लोगों के सामने आने के लिए तैयार हूं। मेरे सामने मौत भी आ जाए तो मैं डरने वाला नहीं हूं। फिरोज मोमिन का जो सपना था, मेरी जान उससे बढ़कर नहीं है। उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। मैं आज सारे सबूत के साथ सामने आया हूं। इसमें शामिल सारे गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सरकार को भी सामने आना पड़ेगा। मेरे जैसे सीधे साधे नागरिक को भी जीने का हक है। ये हमारे देश के संविधान का एक हिस्सा है। वरना सही को गलत और गलत को सही साबित करके जी रहे गुंडों को सजा दिलाना आम आदमी का कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इस अपाहिज सरकार की हमें क्या जरूरत है? और अगर ये लोग फैसला नहीं कर सकते तो हमें नहीं चाहिए ये अदालत। तो फिर सच्चाई और सच्चाई की आवाज लगाने वाले नहीं चाहिए पत्रकार हमें। इसका जवाब चाहिए हमें आप लोगों से। एंड आई डिमांड एन आंसर। रॉय मैथ्यू ने जो मेरे से सवाल पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रॉय मैथ्यू के लिए मेरी सरकार की तरफ से ये जवाब है। फिरोज मोमिन के मर्डर केस के बारे में उनसे सुनने के लिए और उनके पास जो सबूत है उसको स्वीकारने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम जजों के साथ स्पेशल कोर्ट बिठाने के लिए हमारी कैबिनेट की मीटिंग में आज ऐसा फैसला लिया गया है। आने वाली 5 तारीख को बिना डर के प्रेस और जनता से बिल्कुल अलग होकर बिना किसी भी रुकावट के हमारी स्पेशल कोर्ट रॉय मैथ्यू की खुलकर बात सुनेगी। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। 5 तारीख को तू सबूत कहां से लाएगा? अब कुछ नहीं हो सकता। वो तीनों जज टस से मस होने को तैयार नहीं है। सारे सबूत जजों के हवाले कर दिया तो हमारी जमानत की अपील भी मंजूर नहीं होगी। रास्कल। हम अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख कर दे दे, वो यही चाहता है। अब क्या करें? अगर हमारा नाम लीक हो गया तो हमें जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं।
वही है। उठाना। तुम्हें क्या चाहिए? मान गया, स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो मैंने कहा था मैं उसी पर कायम हूं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ। तुम्हारे चेहरे से नकाब उठाकर तुम्हें सजा दिलाने का हमारा मकसद नहीं है, उससे बचने का रास्ता है। ध्यान से सुनो। कैसे? उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारा परमिशन लेटर, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तैयार हैं। गुड। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। आने वाली 4 तारीख को ठीक सुबह 10 बजे ओवरसीज ब्रिज के पास तुम चारों को आना है। इस बार पहले मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग वहां आकर मेरा इंतजार करोगे। उसके बाद कब क्या कैसे करना है मैं बाद में बताऊंगा। हेलो हेलो। राजा और बोनी पहुंच चुके हैं, होटल में मिलेंगे। मुझे लगता है वो एक पागल इंसान है, वरना ऐसी डिमांड क्यों रखता? साला रॉय मैथ्यू कल गवाही देने के लिए जिंदा बचेगा तब ना। ये लफड़े को हवा देने वाले तुम दोनों, गुनाह तुम दोनों ने किया, सजा भी तुम दोनों। अबे कुत्ते की औलाद, तो फिर अरे छोड़ो ना, छोड़ो ना यार, हटो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी सॉरी सॉरी। छी, अरे आपस में लड़ने से क्या फायदा? कुछ आगे की सोचो यार। मैं अगली फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ। मैं भी कल मलेशिया जा रहा हूँ, मेरी फैमिली पहले ही पहुँच चुकी है। हम सब लोग जाकर उससे एक बार मिल लेते हैं और उसको साइन करके दे देते हैं। तुम दोनों का ब्रांच तो दुनिया भर में, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। कोचिन सिल्क बंद हो गया तो मैं गया। कल अगर उसने कोर्ट में गवाही दे दी तो हमें से कोई नहीं बचेगा। इससे पहले कहीं जाके छुप जाएं। इस देश का कानून हमें नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें? छोड़ के दे देते हैं ना, उससे दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। वो हमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। ऐसे खेल मैंने बहुत खेले हैं, उसे आने दो। उसे फोन लगाओ। उसका फोन सुबह से स्विच ऑफ है। कहीं खेल तो नहीं खेल रहा? कुत्ता साला। क्या बात है, सभी लोग सही टाइम पर पहुंच गए? कहाँ हो तुम? थोड़ी दूर हूं। तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तुम पर इस बार भरोसा किया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुम चाहते क्या हो? तुम लेफ्ट साइड देखो, वहां पर एक बोट है। उस बोट में मेरा एक आदमी है। तुम लोगों को मुझसे मिलना है तो बोट में चढ़ना ही होगा।
तुम लोगों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, वो उसको दे दो। ये हमारी चीज है, इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, वो उसको दे दो। लाओ। तुम भी। पागल हो गए क्या? चले। ये कौन सी जगह है? सलीम, रॉय मैथ्यू, ये भी मुझे जानता है। बाकी लोगों के लिए मैं नया हूं। मेरी गाड़ी तेरे पास कैसे? बताता हूं। इस गाड़ी में तुम लोगों ने एक खेल खेला था, और इसी गाड़ी में खेल का अंत होगा। कम ऑन। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम हमें डरा रहे हो। मैं डराने वाला कौन होता हूं? ये लो, ये वही कागजात हैं जिन पर साइन करके तुम्हें मुझे देना है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंगलोर में हमको देखा था क्या? जी हाँ, इसी वैनिटी वैन में फिरोज मोमिन की हत्या की थी तुम लोगों ने। उसके बाद मैंगलोर के कुंदापुर के जंगलों में उनकी बॉडी को तुमने फेंक दिया। कितनी बड़ी गलती की तुम लोगों ने। तुम्हारे जैसे होशियार और अक्लमंद लोगों के पास एक इंसान को गायब करने का और भी तो तरीका हो सकता था। एक एक्सीडेंट था, सच में हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया। उस दिन के निकाले हुए वीडियो क्लिप्स तुम्हारे पास हो सकते हैं, इसीलिए तुम बोल रहे हो। ऐसा तुम लोग सोच रहे हो, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो प्लीज साइन इट। इसमें साइन करने के बाद झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्या गारंटी है? पिछले कुछ दिनों से एक ही सबक सीखा है मैंने। अगर कोई कोशिश करे तो इंसान कुछ भी बदल सकता है। उस काम को नाकाम करने के लिए तुम जैसे लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं और होते रहेंगे। जिस तरह से तुम लोगों ने फिरोज मोमिन को मारा। रॉय, मैंने बताया ना, हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया। मैं साइन करता हूँ। ए बोनी,
आप सब खत्म कर देना प्लीज। इस तरह का कंप्रोमाइज पहले भी हो सकता था। एक इंसान को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था तुम लोगों के पास। ये है इसका जिम्मेदार, इसी ने सब ए! कुछ किया है। ये सब हमसे इसी ने करवाया है। अब तुम दोनों खुश हो ना? राजा, बात मत करो, जाने तो सब कुछ खत्म होने दो। मतलब इस सब के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। तो तुम दोनों इस बात को कैसे जाने? तो सच बताओ, हकीकत क्या है?